हेलो गाइस, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी स्वस्थ और ठीक होंगे। और वेलकम टू बाय मेवाराम सर मैथ्स क्लास में आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। और हम आपको कक्षा 12 गणित अध्याय 3 आप भी को पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें है पहला उदाहरण नंबर 1। 3 फैक्ट्रियों में 1, 2, 3 में है ना, पुरुष तथा महिला कर्मियों से संबंधित निम्नलिखित सूचना पर विचार करें। पुरुष कर्मी आपके ये दे रखे हैं और महिला कर्मी आपके ये वाले दे रखे हैं। सूचना को एक आव्यू 3/2 आव्यू में विचार करें। तो देखो आव्यू क्या बनेगा इसका। आव्यू की बात करेंगे, पंक्ति तो 3 होनी चाहिए उसमें। मतलब ये हो जाएगा आपका 30 और ये 25 और ये 25 और ये 31 और ये तुम्हारा 27 और ये 26। तो ये पंक्ति कितनी है? 3/2। यानी 3/2 का मतलब है कि पंक्ति तो आपकी 3 है। इसमें पंक्ति की बात कर रहा है, पंक्ति आपकी कितनी है? 3। जैसे ये वाली, इसको R1 बोला जाता है, यानी कि पंक्ति नंबर 1। इसको R2 बोलते हैं, इसको क्या बोला जाएगा? R3। और ये आपका C1 हो जाएगा और C2 हो जाएगा। पंक्ति तो 3 हो गए आपके। स्तंभ कितने हो जाएंगे? स्तंभ की बात करेंगे तो 1 और 2 स्तंभ आपके 2 हैं इसमें। R1 क्या है आपका? R1 को बोला जाता है प्रथम पंक्ति। प्रथम पंक्ति, पंक्ति तो जानते ही होंगे, इस तरह से लिखा जाएगा उसको पंक्ति। ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। R2 हो जाएगा हमारी दूसरी पंक्ति और R3 हो जाएगा तीसरी पंक्ति। और C1 आपका क्या हो जाएगा? C1 को बोला जाता है प्रथम स्तंभ। प्रथम स्तंभ। और C2 आपका हो जाएगा दूसरा स्तंभ। पहला काम ये हो गया। अब पूछ रहा था कि इसमें तीसरी पंक्ति और दूसरी स्तंभ वाली प्रविष्टि क्या होगी? तो यहां लिख दिया जाएगा तीसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ वाली प्रविष्टि, जिसमें मतलब क्या आना चाहिए? तीसरी पंक्ति। तो ये लिख दिया जाएगा तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ। तीसरी पंक्ति तो आपकी ये वाली हो जाएगी और दूसरा स्तंभ ये हो जाएगा। तो इसमें किसको लिख दिया जाएगा? तो ये कौन से भाग में आ रहा है? तो ये मतलब ये आ जाएगा आपका थर्ड में। प्रविष्टि जो होगी वो कौन से भाग में आएगी? थर्ड में। थर्ड प्रकट करती है। उदाहरण नंबर 2। यदि किसी आव्यूह में 8 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या हो सकती हैं? तो 8 कौन कौन से पहाड़े में आता है? पहले तो ये ध्यान रखना, जैसे 8 आ जाएगा, 1 गुणा 8 होता है, ठीक है। 8 गुणा 1 होता है, इनका क्रम बदल के भी लिखा जा सकता है। और होता है 4 गुणा 2 और 2 गुणा कितना लिख सकते हैं हम? 4। और इन्हीं दोनों में आ सकता है। तो संभव कोटियां हमारी कितनी बन जाएंगी? संभव कोटियां तो वो बन जाएगी हमारी कितने? 1 गुणा 8 बन सकती है, 1 गुणा 8 या 8 गुणा 1 या 4 गुणा 2 और 2 गुणा 4। इसमें अवयव जो होंगे वो आपके अवयव कितने आएंगे? 8 ही आएंगे। देखो 8 एकन 8, 8 एकन 8, 4 दूनी 8। तो अवयवों की संख्या हमारी 8 ही रहेगी। तो संभव कोटियां जो रहेंगी वो इनका मल्टीप्लाई होना चाहिए। उदाहरण नंबर 3।
एक ऐसे 3/2 अवयव की रचना करो जिसके अवयव 1/2 मापांक i-3j द्वारा प्रकट हों। कहने का मतलब है 3/2 का मतलब है जिसमें पंक्ति तो आपकी 3 होनी चाहिए और स्तंभ 4। तो सबसे पहले इसको लिखना है 3/2 अवयव। अवयव जो बनेगा पंक्ति आपकी 3 होनी चाहिए, A11 A12 और स्तंभ आपके 2 होने चाहिए। तो आगे नहीं लिखेंगे A21 A22 A2 मतलब A31 और A32। देखो इसमें पंक्ति कितनी है आपकी 1 2 3, पंक्ति आपकी 3 हो जाएंगे, पंक्ति आपकी कितनी है 3 और स्तंभ कितने आपके 2। यानी कि इसके मान रखना है यहाँ पे बारी बारी से। पहले ये वाला मान रखेंगे, उसे सॉल्व करना है, फिर ये वाले मान रखेंगे। ये मान निकालने के बाद इसमें आप रख देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टेप फर्स्ट में क्या करना है, Aij बराबर जो दे रखा है 1/2 मापांक i-3j। तो ये बन जाएगा ना। अब इसमें करना है क्या है, i बराबर 1 रख देना है और j बराबर कितना रख देना है 1 रख दो। तो क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा हमारा A11 बराबर 1/2 मापांक 1 - 3 गुणा 1, यानी कि 3 गुणा 1 हो जाएगा। तो इसे सॉल्व करेंगे 1/2 मापांक ये आ जाएगा 1 और 3 1 3, 1 में से 3 जाएगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा -2 बच जाएगा। तो 1/2 मापांक -2, तो मापांक निकालेंगे -2 प्लस का निकलता है तो 2/2। तो कहने का मतलब कितना आ जाएगा आपका 1। A11 की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी आ जाएगी 1। ऐसे अब हमें इनका मान निकाल देना है। अब हमें निकाल देना क्या, A12 स्टेप 2 में i बराबर 1 रख देना है और j बराबर कितना रख देना है, j बराबर 2, इस वाले मान में रख दो। तो A12 तो ये 1/2 मापांक तो 1 - 3 गुणा 2। तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 1 और ये 3 दूनी 6, घटाएंगे तो -5 आ जाएगा। तो -5 का जो मापांक होगा वो कितना हो जाएगा +5 5/2, ये हो जाएगा। स्टेप नंबर 3, अब रखना हमें क्या है, A12 निकालना है हमें, A11 नहीं A21। तो कहने का मतलब है कि i बराबर 2 रख देना है और j बराबर 1 रख देना है, रख दो इसमें। तो ये आ जाएगा A21 इक्वल टू 1/2 मापांक 2 - 3 गुणा 1। तो ये आ जाएगा 1/2 2 - 3 1/2 -1 माइनस का मापांक प्लस में आ जाएगा 1/2। तो ये A21 आ जाएगा और ये कितना निकाला था A12। अब हमें स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, i बराबर 2 रख देना है और j बराबर क्या रख देना है 2 रख देना है। तो रख दो इसमें। तो ये आ जाएगा A22 1/2 2 - 3 गुणा 2। तो ये आ जाएगा आपका 1/2 2 - 6, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1/2 -4 -4 का मापांक निकालने कितना आ जाएगा 2। तो ये आ जाएगा A22। अब हमें निकालना है A31। स्टेप नंबर कौन सी पे पहुंच जाएंगे 5 पर, स्टेप नंबर 5। तो वो i बराबर रख देना हमें कितना 3 और j बराबर रख देना हमें कितना 1। तो ये आ जाएगा A31 इक्वल टू 1/2 मापांक और ये हो जाएगा
3 माइनस 3 गुणा 1। इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 3। कहने का मतलब है 1/2 और 0। 0 का मापांक तो 0 ही होता है, तो कितना आ जाएगा 1/2 गुणा 0, तो ये आ जाएगा आपका 0। A31। अब निकालना है स्टेप नंबर 6। अब यहाँ I बराबर कितना रख देना है, I बराबर रख देंगे हम 3 और J बराबर रखना है हमें 2। तो ये बन जाएगा A32 इजुकल टू 1/2 मापांक 3 माइनस और 3 गुणा 2, तो ये आ जाएगा 1/2, 3 माइनस 6, 1/2 माइनस 3 का मापांक निकालेंगे प्लस आ जाएगा 3/2। A32। अब ये सभी मान निकाल लिए हमने, सबकी समझ में आ गए होंगे आसान तरीका से। अब ये सभी मान जो निकाले ना, और इस वाले अवयव में आप रख दीजिए, तो 3/2 क्रम का अवयव, तो यहाँ लिख दिया जाएगा 3/2 क्रम का अवयव। वो क्या था हमारा, उसे लिख देना है। वो था हमारा A11 A12 और था A21 A22 A31 और A32। ये सभी मान यहाँ रख दो। A11 हमारा मान आया था A11 1, A12 हमारा मान आया था 5/2 और A21 का मान था हमारा A21 1/2 और A22 आया था 2 और A31 जो आया था वो 0 और ये कितना आया था 3/2। ये हमारे इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। सबकी समझ में आया होगा। उदाहरण नंबर 4। यहाँ पर ये दोनों अवयव बराबर दे रखे हैं। कह रहा है कि ये A, B, C और X, Y, Z के मान आपके क्या रहेंगे। तो ये आसान तरीका से आप भी दोनों समान है, तो आप भी के अवयवों की तुलना करने पर, तो यहाँ लिख दिया जाएगा। आप हिंदी लिखना चाहो तो लिख दो, समझने के लिए हिंदी लिख रहे हैं हम। यहाँ अवयव समान है भाई, दोनों के दोनों अवयव कैसे आपके समान है, तो अवयव भी समान होंगे। कहने का मतलब ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x + 3 बराबर हो जाएगा 0 के, तो x इसका पंख्यातर करोगे तो ये -3 हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा -3। एक उत्तर ये आ जाएगा। अब इस वाले की तुलना इससे कर दो, z + 4 बराबर 6, तो z बराबर हो जाएगा 6, 4 का पक्षांतर करोगे तो -4 हो जाएगा। ये z बराबर कितना आ जाएगा आपका 2। अब तीसरे वाले की तुलना करो, 2y -7 बराबर 3y -2, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2y को इधर पहुँचा 2 को इधर लेके आओ, तो 7 और प्लस के हो जाएंगे 2 बराबर 3y - 2y। यहाँ जो बच जाएगा y और यहाँ कितना बच जाएगा 5। थोड़ा इसे सीधा लिख दें, y बराबर कितना हो जाएगा -5, ये आ जाएगा। अब इसकी तुलना करेंगे कोई फायदा नहीं है। अब दूसरा वाला a -1 बराबर -3, तो a बराबर आ जाएगा -3 + 1, तो a बराबर आ जाएगा आपका -2। अब यहाँ c की तुलना करेंगे तो ये हो जाएगा 0 बराबर 2c + 2, तो भाई आप ऐसे भी पक्षांतर कर सकते हैं, थोड़ा सीधा लिख दो, तो 2c + 2 बराबर 0, तो 2c बराबर हो जाएगा 0 - 2 यानी कि -2, 2 से भाग लगा देंगे इसमें, तो c बराबर हो जाएगा -1। ये अब बचा क्या, b का मान बताना है, तो ये इसके बराबर हो जाएगा b -3 बराबर 2b + 4, तो इसको इधर लाइए, -3 और -4 बराबर 2b और -b,
यहाँ बच जाएगा b, यहाँ कितना हो जाएगा -7, तो b बराबर हो जाएगा -7। तो इनके मान ज्ञात करवा रहा था कि ए बी सी के मान, ए बी और सी का ये आ गया, एक्स वाई जेड का ये हो गया। समझ में आ गया होगा। उदाहरण नंबर 5, यदि ये दोनों अब भी आपस में बराबर हैं तो ए बी सी डी का मान ज्ञात करो। कहने का मतलब है जिसकी समझ में उदाहरण नंबर 4 आ गया वो इस 5 को कर देगा। तो इसकी तुलना आप किससे करेंगे, तो ये बन जाएगा 2a + b = 4। ये दोनों अज्ञात राशि हैं तो समीकरण नंबर 1। और यहाँ दे रखा है a - 2b बराबर कितना हो जाएगा, ये -3, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण हल करना तो आपने क्लास 10 में पढ़ रखा है, तो इन दोनों को बराबर करना है। तो यहाँ कितने से गुणा कर देंगे, 2 से, तो ये हो जाएगा 2a - 2 दूनी 4b और -6, तो 2a + b = 4। अब यहाँ जोड़ने पे घटाने पे कर दो, माइनस माइनस और ये माइनस, ये हो जाएंगे आपके -5b, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ कितने हो जाएंगे -10। हमें b का मान बताना है तो -10/5, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, b बराबर आ जाएगा आपका 2। ये वाला मान समीकरण नंबर कहाँ रख देना है, 1 में रख देना है। जहाँ भी b आ रहा है b बराबर 2 रख दो, तो ये बन जाएगा हमारा 2a + 2 = 4। तो ये हो जाएगा 2a = 4 - 2, कहने का मतलब है 2 बच जाएगा। यहाँ 2 से भाग लगा देंगे, गुणा की संख्या बटे में, तो a बराबर कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा 1। तो a भी इसके मान आ गए तुम्हारे। अब हमें इसकी तुलना इससे करनी है, तो ये बन जाएगा हमारा क्या, ये आ जाएगा 5c - d, 5c - d = 11, समीकरण नंबर 1। और ये 4c + के 3d बराबर आ जाएगा 24, समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे क्या किया जाए, 3 से गुणा कर दो, तो d और d हमारी कैसे बन जाएगी, समान। तो ये हो जाएगा 5 × 15c और प्लस के माइनस के 3d बराबर 11 × 33। चाहो तो आप समीकरण नंबर 3 डाल सकते हो, नहीं डालना मत डालो। 3d से 3d कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 19c = 7 और ये 57। तो c बराबर 57 में 19 से भाग लगाएंगे तो 19 × 57, तो c का मान कितना आ जाएगा, c बराबर आ जाएगा आपका 3। ये वाला मान कहाँ रख दें, c की जगह पे 3 रखना है समीकरण नंबर 2 में। कहने का मतलब है c की जगह पे क्या रख देना, 3। तो ये हो जाएगा 4 × 3 + 3d = 24। तो ये हो जाएगा 3d, 24 - 12, कितना बच जाएगा 12। हमें बताना है d का मान, बटे में लगा देंगे 3, तो d बराबर आ जाएगा 4। और यही मान पूछ रहा था। और किताब में तो बहुत शॉर्ट कर रखा है, यदि आपने बुक वाले तरीका से कर लिया तो एग्जाम में आपको नंबर नहीं मिलने वाले हैं। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।